षडाला की तीसरी ढाल की चर्चा चल रही है और 7 तत्व का स्वरूप इस पर अपनी चर्चा चल रही है। 7 तत्व में जीव तत्व की चर्चा हमने की थी। जीव जो है अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? उसमें बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह और शरीर को, देह और शरीर को, देह जीव को एक गिने बहिरात्मा तत्व मुदा है। देह और आत्मा को जो एक मानता बहिरात्मा है। उसके और दूसरे नाम क्या है? तत्व के बारे में मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ये सब उसके नाम है। अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतरात्मा किसे कहते हैं? जिसको 7 तत्वों का भिन्न मानता है, जो अपने आत्मा में अपनापन करता है और परद्रव्यों में अपनापन नहीं करता, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव होता है, वो अंतरात्मा है। अंतरात्मा हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को अंतरात्मा कहा जाता है। बिना सम्यक दृष्टि के अंतरात्मा होते ही। अंतरात्मा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? जगन अंतरात्मा किसे कहते हैं? कभी मैंने पढ़ाया ही नहीं होता। जगन अंतरात्मा का बता दिया था? नहीं, जगन नहीं बताया था, उत्तम बताया। उत्तम बताया था बस। उत्तम अंतरात्मा कौन है? 7 से 12 गुणस्थानवर्ती मुनिराज। कैसे में मुनिराज? द्विविध संगविन, 2 प्रकार के परिग्रह से रहित है। और कैसे? शुद्धोपयोगी है। द्विविध संगविन शुद्धोपयोगी, 2 प्रकार से परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज जो निज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, निज आत्मा का ध्यान करते हुए जो निज आत्मा के ध्यान में जो लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी 2 प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिराज वे उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है, उत्तम अंतरात्मा, अंतरात्मा में वे सबसे उत्तम है। गुणस्थान पूछा जाए तो उनका 7 से 12। देखो, बहिरात्मा का गुणस्थान चौथे से पहला दूसरा बहिरात्मा के। अंतरात्मा के गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? 4 से 12 अंतरात्मा के। और परमात्मा के? परमात्मा के है ना 13, 14 और गुणस्थान 30 सिद्ध भगवान 3 है। तेरहवा, 14वां और सिद्ध भगवान, मतलब गुणस्थानातीत। सिद्ध भगवान अर्थात गुणस्थानातीत। ऐसे ही अपन इन गुणस्थानों के रूप में भी विभाजन कर सकते हैं। बहिरात्मा के पहला और दूसरा गुणस्थान, अंतरात्मा 4 से 12 और परमात्मा 13, 14 और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान। इस प्रकार से अपन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को गुणस्थानों के रूप में भी बांट सकते हैं। 4 से 12, 4 से 12 अंतरात्मा। अभी पहले अंतरात्मा तो समझो, 3 ही समझो अभी, 3 बातें। 1 और 2 बहिरात्मा, 4 से 12 अंतरात्मा, 13, 14 गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान। इतना आगे समझ में। अब अंतरात्मा के कौन कौन से गुणस्थान बताए? 4 से 12। अंतरात्मा के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और जगत। तो अब 4 से 12 में अपने को फिर 3 लगाने हैं। तो उत्तम अंतरात्मा के 7 से 12
मध्यम अंतरात्मा 5 और 6 और जगन अंतरात्मा कच्चा कुचा एक ही है 4। बस इन्हें अंतरात्मा है, लेकिन जगन मध्यम उत्कृष्ट है। समझ ना? देखो अपन आगे चलते हैं। जगन मध्यम पेज नंबर इसमें मेरे इसमें 58 ढाला नंबर तीसरी नंबर की ढाल और दोहा छंद नंबर 5 तीसरी ढाल का 5वां छंद पेज नंबर 58। मध्यम अंतर आत्म है जे देशवृत्ति अनगारी जगन कहे कवि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्म देवित इनमें घाती वाली श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। देखो जगन मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति और फिर क्या लिखा है अनगारी। अब अनगारी है कि आगारी है? अनगारी होना चाहिए वैसे। क्या लिखा है? अनगारी है। अनगारी सही है, अनगारी है ना। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति, तो देशव्रति में आ गया, आगारी देशव्रति कहलाते हैं। और अनगारी देशव्रति अलग है, अनगारी अलग है। यदि देशव्रति आगारी कहोगे तो अनगारी छूट जाएगी। अनगारी और आगारी कौन होते हैं? आग लगाए वो आगारी, जो आग बुझाए वो अनगारी। आगार आगार किसे कहते हैं? आगार माने घर, घर सहित आगारी और ग्रह रहित अनगारी। समझ में ना? अनगारी माने ग्रह त्यागी मुनिराज अनगारी है, और ग्रह सहित ग्रह में रहने वाला आगारी है। तो देशव्रति वो तो आगारी हो ही गया। देशव्रति के अलावा जो मुनिराज है वे भी मध्यम अंतरात्मा है, वे अनगारी है। इसलिए वहाँ आएगा अनगारी। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रति और अनगारी मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा माने वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? पहली शर्त है होते जो सम्यक दृष्टि नहीं, अंतरात्मा ही नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है अंतरात्मा नहीं, क्योंकि अंत माने अंतरंग में अपने में अपनापन करने वाला वो अंतरात्मा है। आत्मा में अपनापन करने वाला अंतरात्मा है। तो जिसका आत्मा में अपनापन नहीं है वो अंतरात्मा ही नहीं है। अंतरात्मा नहीं है तो फिर जगन में मध्यम उत्कृष्ट की बात ही नहीं। तो पहली तो शर्त होना चाहिए अंतरात्मा हो। अंतरात्मा होने के बाद अब फिर भेद करेंगे कि जगन है कि मध्यम है कि उत्कृष्ट है। अंतरात्मा ही नहीं है तो भेद का होगा? स्कूल में होगा तो पूछेंगे कि कौन सी क्लास में है, स्कूल में ही नहीं है तो कौन सी क्लास में, पूछना बेकार। तो अंतरात्मा होगा तो पूछेंगे जगन है कि मध्यम है कि उत्कृष्ट है। तो अब मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो कहते हैं जो सम्यक सहित है वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अंतरात्मा है। अब क्या है? देशव्रति है। माने देशव्रति माने सम्यक्त के साथ में व्रत भी अंगीकार उसने किए हैं। माने सम्यक्त सहित जो 5 पापों का एक देश त्याग करके और 2 कषाय चौकड़ी का जिसके अभाव हुआ है, ऐसा पंचम गुणस्थान व्रति देशव्रति श्रावक मध्यम अंतरात्मा है। फिर बोलता हूँ मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रति। देशव्रति मैंने सम्यक सहित जिसने देशव्रत धारण किए। सम्यक सहित जो अणुवृत्ति है वो देशव्रति कहलाता है। तो देशव्रत का मतलब अपन क्या समझते हैं? व्रत धारण कर लिए तो देशव्रत हो गया। अब अपन ये तो अपने बात ही नहीं कि सम्यक थे कि नहीं है, पहली चीज। और सम्यक तो भी हो जाए
किसी जीव के, तो भी वो देश व्रत धारण करने से नहीं हो जाता। वो बाह्य व्रत धारण किए, उसके साथ में एक शर्त और है कि कषाय चुकड़ी का अभाव होना चाहिए, 2 कषाय चुकड़ी। वास्तव में ये जितने भी गुणस्थानों का लक्षण है, तो कषाय चुकड़ी का अभाव है, वो लक्षण है सच्चा उसका। ये सारे व्यवहार से वो आएंगे क्या, जो सम्यक दर्शन है इस व्यवहार से की बात करेंगे, जो सम्यक दृष्टि हुआ है ये व्यवहार से हुआ। अभी कहाँ हुआ 7 तत्वों का, अभी तो अपन 7 तत्व समझ रहे हैं, ये तो तत्व के अंदर आया, अपन बात चल रही तत्व की। अपन ये तो ही नहीं करें कि वो अपन तत्व के बाहर नहीं आए, अपन तो जीव तत्व को समझने की बात कर रहे हैं कि जीव तत्व जीव अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है क्या। तो अपन तो जीव को समझ रहे हैं। अब जीव को समझने में अपन ने अवस्था की अपेक्षा जीव को 3 प्रकार का कहा कि एक उत्तम, एक अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। तो अब उसमें अंतरात्मा कौन होगा? तो हम यदि व्यवहार से जीव का स्वरूप समझ रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो अंतरात्मा व्यवहार वाला ये कहाँ से आया? मतलब व्यवहार वाले ही हुआ ना अंतरात्मा, क्योंकि 7 तत्वों का श्रद्धान ही है ना। 7 तत्व समझ रहे हैं अपन। हाँ। 7 तत्व में जीव का स्वरूप समझ रहे हैं। हाँ। जीव अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो इसमें बहिरात्मा कौन है कि जो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वर्ती है, वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा कौन है? जो सम्यक दृष्टि, अंतरात्मा। सम्यक दृष्टि कौन सा लेंगे? निश्चय वाला लेंगे। यहाँ तो अंतरात्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना, कोई व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत जीव का स्वरूप बता रहे हैं। तो जीव 3 प्रकार के हैं, तो वो जो 3 प्रकार के जीव है वो कोई व्यवहार वाले जीव तो ही नहीं है, वो तो जीव 3 प्रकार के निश्चय वाले हैं। परमात्मा व्यवहार से कि निश्चय से? निश्चय से। उनका जो गुणस्थान है वो निश्चय से, उनमें 4 कषाय चौकड़ी का भाव है परमात्मा में। परमात्मा में व्यवहार से 4 कषाय चौकड़ी का भाव निश्चय से। निश्चय से जब परमात्मा में व्यवहार नहीं लगेगा, निश्चय लगेगा, तो बाकी नीचे के अंतरात्मा, बहिरात्मा वो भी निश्चय से। अंतरात्मा निश्चय से, निश्चय से मतलब वास्तव में जो अंतरात्मा मतलब जिन्हें सम्यक प्रकट हुआ है, सम्यक दृष्टि तो उसी को कहते हैं जो इसको सम्यक हुआ हो। क्या हो तो निश्चय वाला ही लगेगा, व्यवहार क्यों लगेगा? वो 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार का है, तो 7 तत्व का श्रद्धान निश्चय सम्यक का कारण होता है, इसलिए हम तो समझ रहे हैं 7 तत्व क्या है। लेकिन 7 तत्व का श्रद्धान होने मात्र का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। 7 तत्व के श्रद्धान पूर्वक अपने आत्मा की रुचि होगी तो सम्यक दर्शन होगा। जानना ही सब हम भी जानते। प्राइमरी पढ़ने से कोई इंजीनियर नहीं हो जाता, तो सब आगे पढ़ेगा तो ही काम होगा। और उसके लिए सब कुछ है, वेद विज्ञान के लिए, अनुभूति के लिए ये सब समझना आवश्यक है। इसलिए अपन समझ रहे हैं 7 तत्व का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप। बाकी वो 6 द्रव्य 7 तत्व समझना मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया हो, ये होएगी तो ही सम्यक दर्शन कहलाएगा। उसके लिए ये 7 तत्व का श्रद्धान आवश्यक है। और 7 तत्व के लिए हम जीव को स्वरूप बता रहे हैं कि जीव कितनी अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार से पाया जाता है। अवस्था की अपेक्षा जीव 3 प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा 3 प्रकार, ये सब भेद प्रभेद करे ना। लेकिन ये जो भेद प्रभेद है कोई व्यवहार वाले भेद भी नहीं है, सच्चे भेद है। परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा वास्तविकता में है, अवस्थाओं में। निश्चय से देखो तो जीव तो अवस्था से रहित है। ये जो अवस्था है सब सद्भूत है, असद्भूत नहीं है। बहिरात्मा है तो अवस्था में बहिरात्मा है, अंतरात्मा है तो अंतरात्मा है, परमात्मा है तो परमात्मा है। और वो यदि तुम कहो कि ये सब व्यवहार से, तो फिर व्यवहार से तो निश्चय से क्या मालूम? निश्चय से तो जीव सब अवस्थाओं से ही रहित है। निश्चय से तो न जीव बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है। ये सब तो सब अवस्था है, अवस्थातीत है जीव। तो जीव तो सदा काल चैतन्यमय है, चैतन्य रूप है, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है। वास्तव में उसको अवस्था से नहीं देखो, अवस्थावान को देखो तो वो कोई भी अवस्था रूप है ही नहीं। न वो बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है।
समुद्र को यदि अंदर गहराई से देखो तो न उसकी लहरें ऊंची होती है न नीची होती है, समुद्र तो गहरा अंदर एक रूप होता है। ऐसे जीव के द्रव्य स्वभाव से देखो तो जीव तो त्रिकाल एक रूप है, चैतन्य रूप। ये सब तो उसकी अवस्था है, बहिरात्मना, अंतरात्मना, परमात्मा। निश्चय जीव की बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा अवस्था नहीं है, सब व्यवहार जीव की। लेकिन वो जो बहिरात्मना, अंतरात्मा और परमात्मा जो पर्याय में है वो निश्चय से, पर्याय सच्ची है, वो पर्याय में ऐसी अवस्था है। और जब हम पर्याय से पार द्रव्य को देखेंगे तो हम कहेंगे कि पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। पर्याय माने अवस्थाएं। अपन जब अवस्थाओं से रहित वस्तु को देखते हैं तो अवस्थाओं पे निगाह नहीं डालते। जो घर वाला होता है ना, वो ये देखता है कि सोना कितना है घर में, वो ये नहीं देखता कि कौन सी डिज़ाइन का है, न क्या है न क्या नहीं है। बैलेंस शीट में वो डिज़ाइन नहीं लिखता है, तो महिलाएं डिज़ाइन देखती, वो अवस्था देखती, कौन सी अवस्था, ये अंगूठी है कि ये है कि ये है, वो उसको ही बदलने में ज़िंदगी लगाती रहती है। अभी अंगूठी बहुत पहन ली, अब हार पहन लो, हार हो गया, अब हार का कुछ और बना लो, अब इसका कुछ और बना लो, चेंज करते हैं ना। या अंगूठी, ये डिज़ाइन बहुत पुरानी है, दादी अम्मा की डिज़ाइन है, अब इसको बदल के कुछ और करो, बोले इतना भारी हार, इसके तो 4 बन जाएंगे। तो वो अब वो डिज़ाइन बदल रहे हैं ना, डिज़ाइन की तरफ दृष्टि है। और घर वाला ये कहता है कि बताओ सोना उतना है कि नहीं है, बस उतना ही है ना, तुम जो करना हो करो, सोना उतना ही रहना चाहिए। यद्यपि वो तो चेंज करने में खोट तो आ ही जाती है थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता हो, लेकिन फिर भी चलो संतोष रख के कम से कम सोना उतना ही है। तो उसको ना राग, मतलब उसको कोई आकुलता नहीं होती, एज लॉन्ग है वो थोड़ा बहुत 19-20 से ज़्यादा न हो तो। और सोना ही बिकने लग जाए तो वो विचार करेगा क्या करना है। तो जो अवस्थाओं को नहीं देखता है उसको हर्ष विषाद नहीं होता, और जो अवस्थाओं को देखता है तो उसको, जैसे अम्मा जी को विषाद होता है, मेरी डिज़ाइन मतलब मेरी चीज़ टूट गई, मेरी चीज़। कोई अम्मा अपने जीते जी अपने गहनों को टूटने नहीं देती। लोग मरने का इसलिए इंतजार करते हैं, मरेंगी तो टूटेंगे, क्योंकि वो उनको जो भी चीज़ रहती है अपनी ओर से पसंद आती है। अटाले में भी कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो अटाले को भी बेचने नहीं देगी कि नहीं कभी काम आ जाए तो वो जो उसकी दृष्टि काय पे, वो जो पुरानी जो भी चीज़ पहन रही है उसको रुचिकर लगती है, और वो जो नया व्यक्ति है उसको अरुचिकर लगती है। ये बहुत पुराना है सब, इसको बदलो, और बदला जाती है कभी तो नया व्यक्ति खुश होता है और पुराना आदमी दुखी होता है। और जो घर वाला होता है जिसकी सोने पे दृष्टि है उसको ना नए पे हर्ष होता है, ना पुराने के नाश होने पे विषाद होता है। वो तो एक रूप भाव रहता है उसका। ऐसे जो चैतन्य स्वभाव से देखा जाए तो चैतन्य तो सदाकाल एक रूप ही है। चैतन्य तो चैतन्य है। अवस्थाओं से देखो तो एक बहिरात्मा था, बहिरात्मा अवस्था में दुखी था, अब वो दुख रूप अवस्था आके नष्ट हुई, सुख रूप अवस्था प्रकट हुई और सुख रूप अवस्था हुई। तो अवस्थाओं में हुआ है सब, लेकिन अंदर जो त्रिकाल उसका जो स्वभाव है वो तो वही का वही, उसमें परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव बदल जाए तो वो वस्तु ही बदल जाए, लेकिन स्वभाव में बदलाव नहीं होता। उसी स्वभाव के लक्ष्य से तो जीव में पर्याय में परमात्मना प्रकट होता है। चैतन्य स्वभाव का अवलंबन करता है तो पर्याय में भी पूर्ण चैतन्यता प्रकट हो जाती है, परमात्मा बन जाती है। तो ये सब बातें हैं। खैर अपन तो अवस्थाओं की अपेक्षा ही समझ रहे हैं, अभी ऊपर समझ लें अपन तो पहले, फिर अंदर जाएंगे। तो अवस्थाओं की अपेक्षा भी अंतरात्मा वही कहलाएगा। मैंने कौन किसकी अवस्था अंतरात्म रूप है कि जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ होगा। गुण स्थान का पूरा नाम कषाय चौकड़ी के अभाव से, बाह्य व्रत से नहीं। बाहर के तो बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो असली पंचम गुणस्थान वृत्ति भी वो काम नहीं कर पाते हो, असली हो पंचम गुणस्थान वृत्ति। और यहाँ मिथ्या दृष्टि होवे और उग्र से उग्र आचरण कर, और एक सच्चा पंचम गुणस्थान वृत्ति, और वो आपको दिखे ही नहीं कि पंचम गुणस्थान वृत्ति भी हो सकता है। तिर्यंच असंख्यात पंचम गुणस्थान वृत्ति, असंख्यात मगर मच्छे हैं पंचम गुणस्थान वृत्ति।
वो कहाँ पानी छानते होंगे। किस अपेक्षा है? 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है उनके, और अपने योग्य व्रत पालते हैं वो। पानी होगा तो ऊपर जाएंगे, गरम गरम पानी पिएंगे। सूरज की ताप से जो जल उष्ण हो जाता है उसको प्रासुक मान के वो पी लेते हैं। तो इसलिए वो उनकी पर्याय में जो संभव है वो कर रहे हैं वो। और पंचम गुणस्थान वृत्ति ऐसे असंख्यात तिर्यंश हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, जिनके हैं बताते ना। कषाय चौकड़ी 4 नहीं मालूम? कौन कौन सी 2 कषाय चौकड़ी नहीं मालूम? चौकड़ी होती है ना, चौकड़ी तो एक पूरी ग्रुप होगा। चौकड़ी का मतलब एक पूरा ग्रुप 4 का, तो 2 ग्रुप चलेगा 4-4 अनंतानुबंधी। और क्या कहना बस आपने बेसिक वाली छोड़ दी क्लास। जैसे अब तो इतना मान के चलते हैं कि 2 चौकड़ी मतलब समझ में आ गया। 2 चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी चौकड़ी और अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी। चौकड़ी माने क्रोधमान माया लोभ, अनंतानुबंधी पहला प्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक चौकड़ी है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ दूसरी चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ तीसरी चौकड़ी, संजनन क्रोध मान माया लोभ चौथी चौकड़ी। तो गुणस्थान का संबंध इन चौकड़ियों से। हाँ भगवान जानते हैं, वास्तव में तो भगवान जानते हैं, उसके अलावा तो सच्ची में कोई नहीं बता सकता। अवधि ज्ञानी भी नहीं बता सकते। खुद के अनुभव में भी जान सकता है वो, लेकिन फिर भी एकदम सूक्ष्मता से वो भेद नहीं कर सकता कि अभी 2 है, अभी 1 है, अभी 3 है, ऐसे नहीं। इतना वो तो अपने अनुभव में मगन है। क्या जिस काल में वो अपने निजानुभव मतलब निज आत्मा के अनुभव मगन रहता है, उस काल में वो उसकी ये दृष्टि नहीं जाती कि अभी कितनी कषाय गई है और कितनी नहीं गई है और कितना गुणस्थान हो गया और कौन सा नहीं। वो तो अपने निजानंद में मगन है। तो भगवान जानते हैं, अथवा वो स्वयं भी कदाचित जान सकता है, ऐसा नहीं जानता है सरखा, लेकिन वो मतलब उसका उपयोग, उसका लक्ष्य उस तरफ नहीं है। दूसरी बात, अपने जानने में तो कोई आदमी भ्रम से दूसरा भी जान सकता है। मैंने अपना गुणस्थान हो पहले ही, और कोई अपने को चौथा पांचवा सब कुछ मान सकता है। मानने में क्या है, 6ठा 7वां ही मान सकता है। तो इसलिए वो तो मानना अपने को एक अलग बात है और होना अलग बात है। होने में तो चौथा भी हो जाए तो मोक्ष है। चौथा हो गया ना, मोक्ष गारंटी है उसकी। कितने काल में मोक्ष जाएगा, अर्थोत्कल परावर्तन काल में मोक्ष ले जाएगा। और यदि पहले ही नहीं क्रॉस हुआ हो तो वो कुछ भी हो, बाहर में रणुव्रत हो कि महाव्रत हो कि सब कुछ हो जाए, उग्र से उग्र तब भी करे, तो भी वो गुणस्थान पहला होने से वो संसार का संसार नहीं रखड़ेगा, जब तक पहला नहीं छूटेगा तब तक। क्या गुणस्थान की बढ़ोतरी पहले सम्यक्त होने पर होती है। सम्यक्त ही नहीं हुआ, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 1 से 4 पहली रिक्वायरमेंट है। तो सम्यक दर्शन होगा उस सहित, यदि उसने वो राग घटाने के लिए अणुव्रतों को अंगीकार करेगा और फिर अणुव्रतों को अंगीकार करके उसके 2 कषाय चुपड़ी का भाव होगा तो वो 5 का आएगा। उसका जो लक्षण है वो 2 कषाय चुपड़ी का अभाव है और कोई लक्षण नहीं है उसमें। क्या मतलब पंचम गुणस्थान का लक्षण क्या है? 2 कषाय चुपड़ी का अभाव। यदि अपन इसको मानेंगे अणुव्रत महाव्रत को, तो वो मिथ्या दृष्टि के भी देखे जाते हैं, फिर उसको भी पंचम गुणस्थान मान। असली लक्षण किसको कहते हैं? जो लक्षण बिल्कुल पाया जाए। अच्छा, तिर्यंच है, तिर्यंच असंख्यात तिर्यंच स्वयं समुद्र में पंचम गुणस्थान वृत्ति है, उनका उनके योग्य अणुव्रत। बाहर में अणुव्रत तो है, उनके योग्य है। जो चीज हम देखना चाहें
वो न दिखाई दे, लेकिन उसके दो कषाय चुकड़ी का उसके अभाव है, परिणाम में उसके रागादिक का अभाव है। देखो कषाय चुकड़ी का अभाव मतलब क्या है कि उतने राग का अभाव होना, राग के अभाव का नाम कषाय चुकड़ी का अभाव, राग द्वेष के अभाव का नाम कषाय का अभाव। तो उसके उस जाति के राग का अभाव है, उसका राग नहीं है, उसको अंतरंग से उसको राग मिट गया। तो अंतरंग से राग मिट गया तो उसकी उस भूमिका में जो भी उससे बनता है वो उसको करता है। क्या वो उसकी क्रिया जितनी बनेगी उससे उसकी उसके योग्य, पक्षी होगा तो पक्षी के योग्य होगी, मगरमच्छ होगा तो मगरमच्छ के होगी, सिंह होगा तो सिंह के योग होगी, जो जो भी जिस पर्याय में होगा वो उसके योग्य होगी। मनुष्य होगा तो मनुष्य के योग्य होगी, मनुष्य होगा तो वो ऊपर का पानी नहीं पिएगा ऐसे कि उबल गया पानी अब पी लो, मनुष्य मनुष्य के योग्य होगी है। गुणस्थान पांचवा है ना, पांचवा, दो का अभाव है ना, पांचवा, एक का अभाव इज इक्वल टू 4। सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दृष्टि तो है ही, जब तो पांचवा कहलाएगा। सम्यक दर्शन के बिना उसका पांचवा कैसे कहलाएगा? सम्यक दर्शन तो है ही, साथ में उसने यदि अनुव्रत आदि को अंगीकार किया और उस पूर्वक उसने दो कषाय चुकड़ी का अभाव किया तो उसके गुणस्थान पांचवा कहलाएगा। ये बात सही है कि वो जन्म से सम्यक लेके नहीं आया, लेकिन वहां जाके प्रकट कर लेता, ऐसा कर लेते हैं असंख्यात प्रियंश उस गति में जाके पूर्व के संस्कार से अथवा किसी अन्य किसी के उपदेश से, देव के उपदेश से, पूर्व के जाति स्मरण से ये हो जाता है। उसमें कारण दिए और 2.5 द्वीप में होगा तो और भी अनेक कारण है। वर्तमान काल में सम्यक दृष्टि होते वर्त यहाँ काहे के लिए बैठे हो? नहीं हैं? अभी प्रकट होते प्रकट होते मतलब तिर्यंच मनुष्य में क्यों नहीं होता समय? मतलब प्रश्न समझ नहीं आया मेरे को। सम्यक दर्शन तो प्रकट होते ही नहीं इस काल में, जब महाव्रत धारण हो सकते, सातवां गुणस्थान हो सकता है, तो सम्यक क्यों नहीं हो सकता? चौथा क्यों नहीं हो सकता? अपन सातवें की कह रहे हैं, आप चौथे की पूछ रहे हैं। मालूम लग सकता है इनको सम्यक दर्शन हो हैं? मालूम लग सकता है सम्यक दर्शन, किसी को मान के चलो पता लग सकता है कि इनको सम्यक दर्शन है। ऐसा है कि ये पता चल सकता है क्या कि नहीं कि मेरे को जो है बच्चा हुआ है, पुत्र प्रसव की वेदना माँ को पता चलती कि नहीं चलती जब पुत्र होता है? जैसे वो कहे कि भाई मेरे को उठा देना सुबह सुबह जिस दिन मेरे को बच्चा होने वाला हो, नहीं तो मैं ऐसे ही सोई ले जाऊँ। तो ऐसा है, ये बात ही बिल्कुल एकदम अटपटी है कि भाई तू खुद, तेरे को हम जगाएंगे कि तू जगा देगी? तो अनंत संसार का अभाव हो जाए हैं, मैंने जो मेन चीज है पूरा संसार का, जो नाश का जो मेन उपाय है, जो सबसे प्रमुख चीज है वो हो जाए और अपने पता ही नहीं चलेगी कब हो गया। तो मोक्ष भी कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मोक्ष भी बैठे बैठे एक दिन पता ही चला अपने को कि मोक्ष भी हो गया और आपको पता ही नहीं चला मोक्ष हो गया। मुनि अवस्था धारण की मोक्ष हो गया। ऐसा है कि ये तो चीज है, इतना बड़ा मिथ्यात्व का विस्फोट हो, अनंतानुबंधी का अभाव हो और इतनी बड़ी कषाय चली जाए और जीव के अंदर परिणामों में उसका अनुभव नहीं होवे, ये कैसे संभव जीव है? की बात है। क्या अन्य दूसरे को, कौन जीव, कौन दूसरा? दूसरे से कैसे आपको प्रकट हुआ, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो दूसरे का दूसरे का क्वेश्चन, ये तो सही है, ये तो हाँ दूसरे का पूछ दूसरे के लिए जब पूछ रहे, देखो दूसरे का ऐसा है कि दूसरे के अपन व्यवहार से वो 8 चिन्ह कहे, सम्यक्त के 8 अंग कहे, उन 8 अंगों से अपन जो है उसका अनुमान करते हैं। अनुमान ये बात पक्की है कि यदि जिसके जीवन में वो 8 अंग नहीं है तो वो 100% मिथ्या दृष्टि है। ये बात तो पक्की। ये हो सकता है कि मतलब 8 अंग से यदि वो विपरीत चल रहा, विपरीत एकदम प्रत्यक्ष में, तो नियम से मिथ्या दृष्टि। क्या
बराबर है। और अब इधर ये कि अब 8 अंग दिखाई भी दे तो भी उससे ये नियम नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि ही हो, ये उसकी एक तरफा व्याप्ति है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग नियम से होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ 8 अंग होंगे वो सम्यक दृष्टि होगा, ये नियम नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए अपन तो बाहर से जो अपन पहचान करेंगे तो 8 अंग से अपन मान के चलेंगे, उसको अपन जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे उसको कि भाई ये सम्यक दृष्टि है। अब वो है कि नहीं है वो उसकी परिणति स्वयं जाने हो, लेकिन वास्तव में वो हम तो जो है उसका जो भी व्यवहार से जो भी उसके यदि 8 अंग है तो हम उसको सम्यक्ति मान के उसका उपचार करेंगे क्या। तो वो सम्यक के 8 अंग है, वो उसके चिन्ह है, समझ ना। इसलिए वो चिन्ह दिए, वो चिन्ह से अपने स्पष्ट समझ में आया था। वो तो एकदम उसमें वो चिन्ह भी इतने जोरदार दिए हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। अब यदि वो लड़ रहा हो खुलेआम जेमियों से, तो खुलेआम लड़ रहा है वो, तो इसका मतलब उसको वात्सल्य कहाँ है। और जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है क्या, प्रभावना। और स्थितिकरण कहाँ है, उपगुहन कहाँ है, तो सामने ही ना स्पष्ट है। इसमें हाथ रखे आंवले को आरसी, मतलब और क्या दिखा, आरसी को दर्पण, क्या हाथ रखे आरसी को। तो जो चीज सामने के सामने स्पष्ट है, क्या उसके लिए क्या आवश्यकता है। परंतु ये सब भी हो तो भी वो कोई नियम नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अपन जो व्यवहार करते हैं उन्हें सम्यक दृष्टि एक नहीं जैसे, तो वो सम्यक का व्यवहार जो होगा, बाहर का ही व्यवहार करना है, तो व्यवहार का व्यवहार जो होगा तो वो उसके 8 अंगों से ही अपन उसको मान के करेंगे। 8 अंग रूप सम्यक दर्शन, मतलब 8 सम्यक दृष्टि के 8 अंगे, तो 8 अंगे हैं तो अपन उसका व्यवहार से सम्यक दृष्टिवत उपचार करेंगे। जो व्यवहार करेंगे वो सम्यकवत करेंगे। देखो जो व्यवहार किया जाएगा ना, जो बाहर में जो भी उसका वो भी व्यवहार है, तो वो अपन जो सम्यक लेंगे वो भी कौन सा लेंगे, वो भी वही लेंगे, 8 अंग रूप। तो ये है, इसलिए वो अब ये अपन तो पंचम गुणस्थान वृत्ति तिर्यंच की बात कर रहे थे। तिर्यंच में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे। तिर्यंच की परिणति कैसे जाने, तो वो कह रहे हैं कि परिणति उसकी नहीं, लेकिन वो उसकी परिणति उसकी स्वयं से है। मैंने उसका कोई बाहर में कोई फोटो नहीं खींचा जा सकता कि ये ऐसा कर रहा है तो पंचम गुणस्थान वृत्ति है, या ये ऐसा कर रहा है तो ये चौथा वाला है, या ये ऐसा कर रहा है तो पहला वाला है। वो उसकी परिणति वो स्वयं जानता है। उसके तो सम्यक आदि के 8 अंग भी वहाँ पे उस पर लगेंगे नहीं। ये तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से 8 अंग बताए, लेकिन उसमें तो ये सब बात नहीं घटित होगी। दूसरी बात अणुव्रत है, तो अणुव्रत भी उसकी अपनी, उसकी जो भी उसकी अपनी पर्याय है, उस पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही उसके अणुव्रत होंगे। जो मेन चीज़ है उसके अंदर ये है कि उसको तद्गत राग का अभाव हुआ। 2 कषाय चौकड़ी उसके चली गई, उसके राग नहीं है उस जाति का। मैंने यहाँ जो 5 पापों के एक देश त्याग में जो राग का अभाव होता है, वो राग का अभाव उस जीव के भी प्रकट हुआ। 5 पापों का एक देश त्याग भी किस बात को सूचित करता है, इसी बात को सूचित करता है कि अंतरंग में राग गए, क्योंकि बिना राग गए कोई भी जीव 5 पापों का एक देश त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। हिंसा एक देश को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, राग भी गया होगा तो क्या। मैंने ये तो नियम है कि बिना रागादि का अभाव हुए, बिना अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव हुए, दूसरा बिना उसके अनुव्रत जो है, अनुव्रत अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाए और 5 पापों का एक देश त्याग न हो, ये संभव नहीं। जिसके उस जाति का राग चला जाएगा, उसके नियम से 5 पापों का एक देश त्याग उसके होगा ही होगा, उसके उस जाति का राग नहीं रहेगा। देखना सुनो सही क्या कह रहा हूँ। जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उसके ये 5 पापों के स्थूल त्याग, 5 पापों का स्थूल राग, 5 पापों के करने का स्थूल राग का अभाव उसके नियम से हो गई होगा। यूं कहे 5 पापों का स्थूल पने त्याग उसके जीवन में नियम से हो गई होगा।
अब ये हो सकता है कि 5 पापों का स्थूल त्याग किसी के जीवन में हो, 5 पापों का त्याग किया हो तो भी उसके राग का अभाव न हो, सम्यक भी नहीं हो, राग तो वो दूर की बात है, ये संभव है क्या? क्योंकि नहीं तो देव पर्याय होती ना, अणुव्रत धारण करके असंख्यात जीव देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, कर लेते अनेक जीव जो है, तो वो सब जीव सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 पापों का एक देश त्याग करना ये सामान्य सदाचार में आता है। वैसे भी हिंसा नहीं करना, स्थूल हिंसा नहीं करना, ऐसा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परस्त्री सेवन नहीं करना, परिग्रह की अत्यधिक लालसा नहीं करना, संतोष रखना, ये तो वैसे भी सदाचार और न्याय नीति है। यदि ये न्याय नीति न हो तो सारी व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था ही ठप हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए ये तो अन्य मतावलंबी भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, और पाए जाते हैं ना उनमें भी। वो लोग भी कहते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य से रहो, संतोष से रहो, चोरी मत करो, दूसरे का धन को हराम है, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, अंश ही सही, लेकिन वो चीज तो वहाँ भी है ना। इसलिए यदि अणुव्रत का नाम यदि पंचम गुणस्थान मानेंगे, तो यदि 5 पापों का एक देश त्याग उन्होंने किया है तो 5वां गुणस्थान उनकी मान। और जबकि अपन एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, गृहीत मिथ्या तो जिसके जीवन में है वो तो मिथ्या दृष्टि है, तो इसलिए अणुव्रत से यदि अपन पंचम गुणस्थान का नाप करेंगे तो वो जितने भी गृहीत मिथ्या दृष्टि है वो भी अणुव्रति होने से पंचम गुणस्थान वृत्ति के लाएंगे, इसलिए वो उसका नाप ही नहीं ना। उसका नाप केवल यही है, 2 कषाय चौकड़ी का भाव मैंने पंचम गुणस्थान, 3 का भाव, छठा और उसके ऊपर वो, छठे से लेके 10 तक, और 11वें 12वें गुणस्थान वाले 4 कषाय चौकड़ी का भाव, और 13वें गुणस्थान वाले कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो ही गया, साथ में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराल, इन 3 कर्मों का और अभाव। इतना सरल सीधा है। देखो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और चारों कषाय सब है, ऑल टुगेदर। क्या क्या है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व भी है और चारों कषाय, ठीक है। पहले गुणस्थान से ऊपर गए, दूसरा गुणस्थान, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से दूसरा होता है, लेकिन अपन दूसरे की बात करें तो दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन चारों चौकड़ी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संजलन, चारों, ठीक है। हाँ, चारों चौकड़ी माने चारों कषाय है। फिर अपन तीसरे पे गए तो अनंतानुबंधी गई, तीसरे में। अब अनंतानुबंधी तो गई, लेकिन और मिथ्यात्व भी गया, लेकिन अभी सम्यक मिथ्यात्व आ गया, मिश्र परिणाम, सम्यक और मिथ्यात्व रूप मिले हुए परिणाम, ये हो गया तीसरा। अब और ऊपर गए तो ये जो मिश्र परिणाम था, सम्यक और मिथ्यात्व रूप मिला हुआ परिणाम, ये भी गया। अब सम्यक रूप परिणाम हो गया, प्योर सम्यक दर्शन। यहाँ न मिथ्यात्व है, न सम्यक मिथ्यात्व है, और न ही अनंतानुबंधी है, तीनों चीजें नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात? पहले में क्या था? मिथ्यात्व तो चारों कषाय, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है लेकिन 4 कषाय, तीसरे में कषाय तो 3 है लेकिन मिथ्यात्व की जगह सम्यक मिथ्यात्व है, मैंने सम्यक परिणाम भी है और मिथ्यात्व परिणाम भी है, मिश्र परिणाम है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय नहीं है वहाँ, एक कषाय गई। तीसरे में इतना तो है कि अनंतानुबंधी नहीं है, 3 ही है, और सम्यक में सम्यक मिथ्यात्व परिणाम, मिथ्यात्व रूप नहीं, कौन सा परिणाम है? सम्यक मिथ्यात्व। अब चौथे में आए तो अनंतानुबंधी जो गई है वो तो कैरी ऑन होगी सही, अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, लेकिन अब सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम की जगह कौन सा परिणाम हो गया? सम्यक रूप परिणाम। आया समझ में? नहीं आया? क्या आया बताओ चलो। बहुत मैथमेटिकल सिंपल। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और 4 कषाय है, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है लेकिन 4 कषाय है, तीसरे में 3 कषाय है और सम्यक की जगह सम्यक मिथ्यात्व है, चौथे में सम्यक दर्शन है और 3 कषाय है, पांचवें में सम्यक दर्शन तो सब ऊपर है ही, अब अपन बार बार नहीं बोले, सम्यक दर्शन तो ऊपर के सब गुणस्थानों में, चौथे में 3 कषाय थी, पांचवें में 2 कषाय है, और छठे से 10वें तक 1 कषाय है, 11वें 12वें में 1 भी नहीं है,
13वें में कषाय तो है ही नहीं, साथ में चारों घातिया कर्म भी, 3 घातिया कर्म भी नहीं है, और 14वें के ऊपर अघातिया भी नहीं है। ये हो गया गुणस्थान। समझ में है ना? पूरा ये रोड मैप है मैं मोक्ष का। पहले में क्या क्या है? मिथ्यात्व चारों, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है, 4 कषाय, तीसरे में एक कषाय गई, अनंतानुबंधी गई, तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व परिणाम, मिश्र परिणाम कहते हैं, इसलिए उसका नाम गुणस्थान का मिश्र। चौथे में सम्यक दर्शन है, निर्मल, निर्मल मतलब सम्यक दृष्टि है, वो मिश्र परिणाम नहीं है, तीनों है, कोई सा भी सम्यक तो सम्यक दर्शन है और कषाय 3। अब ऊपर सम्यक तो ऊपर तक सब जगह रहेगा, अब कषाय घटती जाएगी, अब मतलब सम्यक का काम खत्म। अब चौथे के बाद में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में कुछ नहीं होना है, वो काम तो हो गया। अब जो कुछ होगा वो किस में होगा? कषाय में होगा, बाकी कर्मों में होगा। तो कषाय में 5वें में जाएंगे, 2 कषाय गई, 2 बची, 6ठे 7वें में आए, 1 और चली गई, मतलब 3 गई, 1 बची, फिर और 6ठे 7वें में 8वें में गए, तो वो जो 1 बची है वो और कम होती जाएगी, 8वें में और कम, अभाव नहीं हुआ, 9वें में और कम, 10वें में और कम, लेकिन 10वें के अंत तक रहेगी, तो फिर 10वें के बाद नहीं रहेगी। 11वें में कोई कषाय नहीं है, 12वें में भी नहीं है, उदय नहीं है, मतलब अभाव नहीं होता है ऐसे बाद में, क्योंकि 11वें वाला वापस नीचे आ जाता है। 12वें वाला जाएगा तो वो अभाव करते हुए जाता है, वो आगे 12वें के बाद 13वें में प्राप्त 13वें को जाता है, और 11वें वाला वापस नीचे उतर के आ जाता है, क्योंकि ये तो ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। तो 11वें में कषाय अभी कषाय का उदय नहीं है, लेकिन 11वें वाला जब 10वें में आएगा तब फिर कषाय आ जाएगा, ठीक है। और जो 10वें से 12वें में गया है वो तो कषाय का अभाव करते हुए गया, तो उसके न कषाय है और न कषाय होगी, है भी नहीं और होगी भी। 12वें से 10वें में नहीं, 12वें वाला तो 1 वे रूट है, 10वें से 12वें 1 वे रूट है, 10वें से 11वें रिवर्स रूट है, नियम से नीचे नहीं आता है। 11वें से 10वें में, फिर 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6ठे में, जैसे वहां तक आएगा, 6ठे तक नियम से जाता भी ऐसे ऊपर क्रम से 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 11, 10, 9, 8, 7, 6, उतने ऊपर जाएगा, उतने नीचे आएगा, 11 तक जाएगा तो नियम से। यदि बीच में मरण हो जाएगा तो वो देव बनेगा, और देव बनते ही पहले समय में उसका चौथा हो जाएगा, क्योंकि देव में संयम नहीं होता है। तो फिर यदि 11वें में मरे तो 11वें में मरा तो पहले समय में 11 था, और मरते ही देव बना तो 11 से सीधे कहाँ जाएगा? चौथे। वो चौथे से फिर और नीचे जा सकता है वहाँ, वो सब बात की बात है, वो चौथे में आ गया सीधे। वो केवल तभी आएगा 11वें से चौथे में डायरेक्ट जब वो मरेगा, नहीं मरेगा यदि वो जीव, तो वो 11वें से बराबर फिर वापस से रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 11वें से ऊपर, 11वें से नीचे का रास्ता वो बनाया अपन ने इसे। यदि ऊपर जाना होगा तो 10वें से कहलाएगा 12वें में, फिर 12वें से जाएगा वो 13वें में, 13वें से जाएगा 14वें में, 14वें से जाएगा मोक्ष में। 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 मोक्ष, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, थोड़ी सी कमी रह गई तो नीचे आ जाता है, कमी नहीं रहती, पुरुषार्थ पूरा रहता तो ऊपर चढ़ के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। 11वें में है लगनी है 100%। वो 11वें गुणस्थान का जितना काल है वो काल पूरा करके वापस नीचे ही लौटेगा निश्चित रूप से। कहाँ तो 11वें में एक कषाय चौकड़ी भी नहीं रहती उदय, और फिर बाद में वापस से एक का उदय आ जाता, चालू हो जाता। जैसे जैसे वो जैसे जैसे वीतरागता बढ़ाते हुए गया था, जब लौटेगा तो वो राग बढ़ता जाएगा उसी क्रम से उसी स्थान में बिल्कुल जहाँ जहाँ जो का पूरा वर्णन है इसका सिद्धांत फिर तो किस तरह से चढ़ता है और कैसे उतरता है। परिणाम में चढ़ने में काल डबल लगता है, उतरने में उसका आधा काल लगता है, इतना जरूरी है। जैसे यदि चढ़ते समय 8वें गुणस्थान का काल समझ लो, उदाहरण के लिए यदि
2 क्षुद्र भव होगा, मैंने तो उतरते समय कितना होगा? 1 में ही काम हो जाएगा। उतरने में उतरे उस गुणस्थान में 1 क्षुद्र भव रहेगा, चढ़ते समय 2 रहेगा। ऐसा चढ़ते समय ज़्यादा टाइम लगेगा, उतरते समय फटाक से, इसलिए उसका आधा काल है। और 12वें जो छपक श्रेणी होती है ना, उसमें उतरने में कितना काल लगेगा? उतरेगा ही नहीं वो, आधा कुछ होता ही नहीं उसमें, वो उतरने का नहीं होता। उसके बीच में मृत्यु हो जाए तो अगले वो मृत्यु होती ही नहीं उसकी। छपक श्रेणी वाले की मृत्यु नहीं होती बीच में कभी। यदि वो छपक श्रेणी चढ़ना प्रारंभ कर दिया उसने, तो वो केवल ज्ञान लेकर ही उठेगा। केवल ज्ञान की आयु नहीं पूरी होती उसकी। छपक श्रेणी 10 से ही चालू, 6 से 7 से चालू होती है। 7, 8, 9, 10, 12 सीधे जाए। 7, 8, 9, 10, 12 अंतर मुहूर्त हो जाता है। 11वें के बाद नीचे कषाय का उदय चालू हो जाता है वापस से। कषाय का उपशमित करता हुआ जाता है, इसलिए कषाय का उदय आता है। और ये कषाय का क्षय करते हुए ऊपर जाता है, इसलिए उसको उदय नहीं आता। सुकुमार महाराज वगैरह को इनकी मृत्यु तो हुई नहीं ना, तो मृत्यु नहीं हुई, इनको तो सीधे मोक्ष हो गया था। सुकुमार स्वामी तो सर्वार सिद्धि गए नहीं, अच्छा सुकौशल मुनिराज मोक्ष गए। हाँ, जिनको सियारनी ने कहा। हाँ, तो सुकौशल मुनिराज मोक्ष गए ना, तो उसी काल में उन्होंने छपक श्रेणी मांडी, केवल ज्ञान हुआ, शरीर का अभाव हुआ, सिद्ध हो गया, एक अंतर्मुहूर्त में सब काम हो गया। मृत्यु केवल ज्ञान निर्वाण हुआ उनका। तो ये है, मतलब वो तो केवल ज्ञान जैसे 13वां हो गया, 12वें से 13वां हो गया, फिर 13वें के बाद ऐसा नहीं कि वो 13वें के बाद तत्काल ही मोक्ष चले जाएंगे। 13वें में रहने का काल बहुत हो सकता है, करोड़ों वर्ष हो सकते हैं 13वें गुणस्थान में रहने का। अंतरात्मा में 13वां तो परमात्मा का गुणस्थान, परमात्मा अवस्था में अनंत भगवान का विहार होता। आदिनाथ भगवान थे ना, उनका अनंत अवस्था में कितने काल रहे? अनंत अवस्था में कितने काल रहे? नहीं मालूम। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। तो 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व उन्होंने गृहस्थ अवस्था में था। 1000 वर्ष दीक्षा काल रहा, मैंने 1000 वर्ष जो है 1000 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे। 1000 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब 1000 वर्ष की केवल ज्ञान की प्राप्ति और आखिरी में मोक्ष गए, तो 1 लाख पूर्व में से 1000 वर्ष कम कर दो, तो 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक वो अनंत अवस्था में रहे। और 1 लाख पूर्व का काल कितना है? एक पूर्व का काल कितना? एक पूर्व माने 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष इजिकल टू एक पूर्व। और ऐसे 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व। अब 1000 वर्ष तो कोई चीज ही नहीं है। 1 लाख पूर्व माने 70,56,000 करोड़ वर्ष कितनी बार बीते उनके? 1 लाख बार। इतने काल तक वो अनंत अवस्था में रहे, इतने काल तक उनका समोषण, इतने काल तक उनका विहार होता रहा, जगह जगह समोषण द्वारा, दिव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेश इतने काल तक होता रहा। आयु भी उतनी थी उस समय, 84 लाख पूर्व की आयु थी, उसमें 1 लाख पूर्व हुआ ऐसा। तो इसलिए अनंत अवस्था काल तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व हो सकता है। किसी जीव ने 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण की, अंतर्मुहूर्त में 7वां गुणस्थान प्राप्त किया, समझ लो, और अंतर्मुहूर्त में उसने छपक श्रेणी मांडी, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आयु कितनी उसकी? 1 करोड़ पूर्व की। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सब काम हो गया उसका, केवल ज्ञान तक का। तो अब मोक्ष जाना है, तो मोक्ष का जाने का काम तो अंतिम में अयोग केवली, मतलब जो योग का निरोध होगा तो आखिरी अंतर्मुहूर्त में होगा, अयोग केवली अवस्था। तो उसके पहले जो 1 करोड़ पूर्व का काल है, 8 वर्ष कम, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 1 करोड़ पूर्व का काल वो कायम अनंत अवस्था में सकता है। उसमें क्या है? विहार करते रहेंगे सब जगह जगह। इसलिए उत्कृष्ट काल इतना हो सकता है अनंत अवस्था का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? अनंत मतलब ऐसा नहीं कि वो 12वें के बाद 13वां, और बाद 13वें 14वां मोक्ष। देखो 6 से 12 तक का टोटल सबका
6 से 12 तक का जो काल है वो एक अंतर मुहूर्त का है। मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 12 इन सब का काल टोटल भी कर लो तो भी वो एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर है, 48 मिनट के अंदर अंदर। और 13वें अकेले का काल करोड़ों वर्ष हो सकता है, और फिर 14वें का काल भी अंतर मुहूर्त का है जरा सा, और उसके बाद तो मोक्ष। मतलब मृत्यु के या निर्वाण के एक अंतर मुहूर्त पहले 14वां हो जाता है, और उतने एक अंतर मुहूर्त काल तक वो 14वें में रहते हैं, उसके बाद मोक्ष। और वो एक अंतर मुहूर्त पहले से लगा के इधर जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तब से लेकर तब तक वो सब काल का 13वें गुणस्था में काल, चौथा, 5वां, 13वां, पहला, यही 4-5 गुणस्थान ऐसे जिनमें जीव बहुत लंबे काल तक रह सकता है। बाकी और कोई सा भी गुणस्थान नहीं, बाकी तो फटा ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, चढ़े और उतरे। पहला, चौथा, 5वां, 13वां, बस 4। बाकी किसी भी गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। छठे, 7वें, तो छठे से 7वें में आएंगे, 7वें से छठे में आएंगे, फिर छठे में, फिर 7वें में आएंगे, फिर छठे में आएंगे। पहले छठे 7वें में झूलते हुए कितने वर्ष रह ले, लेकिन वो छठा 7वां निरंतर झूलते रहेंगे, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। ये 2-3 में भी नहीं रहेगा। 2-3 का तो और छोटे छोटे, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब छोटे छोटे हैं। इतना ही है कि 6 और 7 में झूलने का काल जरूर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व हो सकता है। 6 और 7 में, मतलब 6 और 7 का दोनों का, यदि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिला लो, मतलब 6 से 7 में आ गए या 7 से 6 में आए, तो छठे और 7वें दोनों में झूलने का काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व हो सकता है। 3-4 में क्या नहीं समझ में आया? क्योंकि छठे 7वें में झूलते रहे वो, छठे और 7वें में। छठे अकेले का काल अंतर मुहूर्त है, 7वें अकेले का अंतर मुहूर्त, लेकिन वो छठे से 7वें में आया या 7वें छठे में आया, उन दोनों का अपने टोटल एक जैसा कर लिया, तो उसमें वो एक अंतर मुहूर्त 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक रह सकता है। आई समझ में नहीं आई? क्या क्या आयु होगी? तभी की तो अपन तो उत्कृष्ट बात कर रहे हैं। अपना तो केवल ज्ञान भी जब होगा तभी होगा, अभी तो ही नहीं होगा। भले ही छठा 7वां जब हुआ, इतनी आयु रहती है ना, 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु रहती है, तभी होता है वो। तो अपन तो जो मैक्सिमम केस लेते हैं वो वही जीव का लेंगे ना जिसकी आयु मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम आयु कितनी है? 1 करोड़, उससे ज़्यादा एक समय भी नहीं है। और इधर मिनिमम उसने कितने में कर लिया? 8 वर्ष में, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लिया। सारे केस वही अपन ने डेवलप करे ना, माने वो केस वही बनेगा कि जिसने 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण की, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर वो अनंत अवस्था में रहा, और अंतिम अंतर मुहूर्त में अयोगी होके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। तो उसी का ही तो बनेगा, और किसी का बनेगा नहीं। तो उत्कृष्ट बने की बात कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट उसी का बनेगा। जगन्य एक अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान हुआ, अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले गए। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान किया, मुनि अवस्था धारण करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद कितने काल रहे क्या मालूम कर, मोक्ष तो ही नहीं हो गया दोस्तों, वो अलग चीज है। वो केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में उन्होंने प्राप्त किया, केवल ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त करा, अंतर मुहूर्त में वो बात नहीं। आ रही समझ में कुछ? कौन सा गुणस्थान है अपने? देखो दूसरा और तीसरा तो मैंने कहा ना काल ही छोटा सा है। अंतर मुहूर्त दूसरे तीसरे का काल अंतर मुहूर्त है, तो अंतर मुहूर्त से अधिक टिक नहीं सकता दूसरे तीसरे में। छठे 7वें काल अंतर मुहूर्त है, 8वें 9वें 10वां तो खैर 11वां ये तो है ही अंतर मुहूर्त, 12वां अंतर मुहूर्त का, 14वां अंतर मुहूर्त का। केवल ये 1, 4, 5, 13 4 है, और 13 तो अभी किसी का है ही नहीं। अब बच्चे बोलते 1, 4, 5 5 की भी गारंटी अनुव्रत नहीं है तो 5 नहीं है, तब 1 और 4 2 ही बचे आपके, 2 में से ऑप्शन है ये। इसलिए खैर वो तो अपन तो बात ही कर रहे थे कि गुणस्थान का जो नाप है वो कषाय चोकड़ी से, पहले में 1 कषाय चोकड़ी, और पहले में चारों और मिथ्यात्व, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है लेकिन 4 कषाय, तीसरे में 3 कषाय है और सम्यक मिथ्यात्व परिणाम, चौथे में सम्यक दर्शन को परिणाम है तो कषाय 3।
अब यहाँ सम्यक की बात होगी। अब इसके ऊपर 5वें में 2, 6ठे 7वें में 1 और 8वें 9वें 10वें में और घटती हुई वो 1। जैसे 90 में यदि अपन देखें तो एक जो चौकड़ी है, तो 90 में उस चौकड़ी में से भी 3 गायब हो जाएगी, क्रोध, मान और माया। 10वें में एक सूक्ष्म लोभ बचेगा, सूक्ष्म, वो भी लोभ सूक्ष्म। और फिर 10वें के बाद वो सूक्ष्म लोभ भी नहीं रहेगा, है ना। 10वें के ऊपर अब कोई कषाय नहीं है, कषाय का उदय नहीं। तो इतनी है कि 11वें वाला है तो वापस लौट जाएगा, उसके फिर कषाय हो जाएगी। यदि वो 12वें में है, कषाय का अभाव हो गया। अभी 12वें में है तो कषाय का अभाव हो चुका है, माने मोहनी कर्म का पूरा अभाव उसके हो चुका है, मोह का अभाव हुआ। लेकिन अभी बाकी 3 घातिया कर्म है कि नहीं 12वें वाले के, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय। इसलिए अभी वो अनंत नहीं है, वीतरागी कह सकते हैं उसको भले, क्योंकि राग बिल्कुल नहीं है, राग तो पूरा बीत चुका है, लेकिन सर्वज्ञता अभी प्रकट नहीं है। जब 13वें गुणस्थान में गया तो उसके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी अभाव, तो उसके अनंत चतुष्टय वहाँ कहे जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। सुख भी क्या कहलाएगा? अनंत। 12वें गुणस्थान में जो जितने काल रहता है वो अंतर्मूर्त वीतराग अवस्था में, उसी के बल से वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय करता है। उसी के बल से, वीतरागता के बल से जो कुछ भी है सब साफ, और वो एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने, केवल ज्ञान अवस्था में रहते हैं कब तक? जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है। जब आयु पूर्ण होती है तो आयु के साथ में वेदनी, नाम, गोत्र, इन 3 कर्म का भी अभाव करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये गुणस्थान तो रियल, जो रियल मेजरमेंट है वो है। अब यहाँ इसलिए इसका जो नाप चलता है वो कैसे चलता है? कषायों के अभाव से। जितनी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतना उतना गुणस्थान बढ़ा, तो जितनी जितनी कषाय का सद्भाव है उतना उतना गुणस्थान नीचे गया। और बाहर में क्या है क्या नहीं है उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं। वो तो कहता है बाहर की जो चीजें हैं वो कषाय के अभाव के लिए। कषाय और विषय दोनों को अगर विषय कषाय, वो राग को भी अपन कषाय में लेते ना, पंचेंद्रिय के विषय का राग है, वो लोभ ही, इसलिए एक ही शब्द में बोले तो कषाय। 6ठे तक आने का नियम है, उसके बाद सब राउट है अलग अलग। फिर जंक्शन है 6ठा, 6ठा जो है वो जंक्शन है। 6ठे से आप कहीं भी जा सकते हो, तो हम क्या बताएं आपको उसके बाद कहाँ जाएगा? जंक्शन है, उसके पहले 1 वे रूट जाती है, सिंगल ट्रैक है, वापस वितराग में तो नहीं है, आ सकता है ना। 6ठे से सीधे पहले में भी आ सकता है, वो तो जंक्शन है। 6ठे से 5वें में भी जा सकता है, 4थे में भी जा सकता है, 3रे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। मतलब सब 5 गाड़ी है उसकी, 6ठी एक गाड़ी 7वें की भी। पकड़ जाएगा। तो अभी एक बार पहले में आ गया और उज्ज्वल परावर्तन काल भूल जाए और फिर मोक्ष चले। एक बार तो आ सकता है नीचे, सब हो सकता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी की 13वां अवस्था, अनंत अवस्था 13वां और 14वां। उसमें भी 14वां तो जो अंत में योग निरोध होता है वो काल है, बाकी संयोग अवस्था में 13वां। उसका नाम इसलिए संयोग केवली, उसका नाम भी इसी से पड़ा है। केवली माने केवल ज्ञानी और संयोग माने योग सहित अवस्था। 13वें अवस्था का नाम है संयोग केवली, और 14वें का नाम केवली तो है लेकिन योग का अभाव हो गया, इसलिए अयोग केवली। योग निरोध की प्रक्रिया चालू हो गई, योग निरोध हो ही गया। फिर योग निरोध की प्रक्रिया चालू होते होते योग का अभाव ही हो गया। योग का अभाव हो गया माने अयोग हो गया। अयोग केवली 14वां, और अयोग का अभाव होने के बाद योग का अभाव सिद्ध अवस्था। ठीक है, चलो अपन आगे चलें। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशरति है विष्णु, जो और अनगारी है। अनगारी मैंने 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को लिया। 7वां गुणस्थान मैंने आत्म ध्यान की अवस्था, वो उन्होंने उत्तम में डाला। और जो 28 मूल गुणों के पालन रूप जो भी विकल्प है, 28 मूल गुणों के पालन रूप शुभ विकल्प, उनको उन्होंने कहा में लिया जगह, उसमें मध्यम। ठीक है ना, मध्यम अंतरात्मा तो देशरति शावक और मुनिराज अनगारी। और जगन को है, जगन कहे अविरत समदृष्टि
जगन्य अंतरात्मा किसको कहा? अविरत सम्यक दृष्टि को। अविरत सम्यक दृष्टि में जगन्य अंतरात्मा 4 नंबर। तीनों शिव मग चारी। अब ओके ठीक है, तो जगन्य मध्य में अंतरात्मा जो भी है, लेकिन तीनों है शिव मग चारी, माने शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग, चारी माने चलने वाले, तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले है अंतरात्मा। एक पीछे है, एक थोड़ा आगे है, लेकिन है एक ही मार्ग, उल्टे मार्ग पे नहीं है। मिथ्या दृष्टि वो उल्टा जा रहा है, और सम्यक दृष्टि है वो जा रहा है मोक्ष मार्ग। मार्ग बराबर है, कोई मार्ग पे आगे हो सकता है, कोई बीच में, कोई पीछे, लेकिन कम से कम मार्ग सही पकड़ा हुआ। ठीक है, बाकी अपन अब कल करेंगे कि ये परमात्मा कौन कौन से प्रकार